स्वागत है आपका द नॉलेज बुक में। आइए जानते हैं आज की बड़ी खबर क्या है। 25 जून की बड़ी खबर क्या है। किस वजह से हुई सुशांत की मौत, सामने आई सच्चाई। डीबीओ इलाके में चीन का अड़ंगा, चीन को लेकर नेपाल में डराने वाली रिपोर्ट। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम से स्टार्स परेशान, सरकार के फैसले से नाखुश। आइए जानते हैं इन सभी खबरों को विस्तार से। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद पुलिस ने शुरुआती कार्रवाई कर इसे सुसाइड का केस बताया था। उसके बाद शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी सुशांत की मौत एक आत्महत्या बताई गई। अब पुलिस को सुशांत केस में फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सौंप दी गई है। उस रिपोर्ट में सुशांत सिंह राजपूत के निधन से जुड़ी कई जरूरी बातें बताई गई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत ने फांसी लगाई थी, इसने दम घुटने की वजह से उनकी मौत हो गई है। एक्टर के विसरा को भी केमिकल जांच के लिए संभाल कर रखा गया है। बताया जा रहा है कि इससे पहले जो प्रोविजनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी उसे 3 डॉक्टरों ने साइन किया था, वहीं इस फाइनल रिपोर्ट को 5 डॉक्टरों ने साइन किया है। इस रिपोर्ट को तैयार करते वक्त काफी जांच की गई है। रिपोर्ट एक्टर की मौत की वजह पर किसी भी तरह के सवाल खड़े नहीं कर रही है। भारत की तमाम कोशिशों के बावजूद सीमा पर चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। वह सीमा पर लगातार भारत से भिड़ रहा है। चीन ने पोकैंग त्सो और गलवान घाटी के बाद अब दौलत बेग ओल्डी इलाके में भारतीय सेना की पेट्रोलिंग और ब्लॉक कर दिया है। वह दौलत बेग ओल्डी इलाके के पेट्रोलिंग पॉइंट 10 से 13 के बीच अड़ंगा लगा रहा है। चीन ने दौलत बेग ओल्डी इलाके और डेपसांग सेक्टर के पास कैंप बना लिए हैं। दौलत बेग ओल्डी और डेपसांग सेक्टर के पास चीन बेस में हलचल तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक चीन बेस के पास कैंप और सड़क बनाई गई है। इसका खुलासा जून की सैटेलाइट तस्वीरों से हुआ है। वहीं भारतीय सेना ने भी डेस्पांग इलाके में जवानों की तैनाती बढ़ा दी है। चीन से दोस्ती गहरी करने में लगी नेपाल की कम्युनिस्ट सरकार के सामने एक कड़वी सच्चाई सामने आई है। भारत से सीमा विवाद के बीच अब नेपाल की सरकार ने एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें चीन को लेकर आगाह किया गया है। नेपाल सरकार की ओर से तैयार की गई रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन तिब्बत में सड़क निर्माण के बहाने नेपाली जमीन पर अतिक्रमण करने में लगा हुआ है और वह भविष्य में नेपाल के इन इलाकों में सैन्य चौकियां भी बना सकता है। नेपाल के कृषि मंत्रालय के सर्वे विभाग ने यह रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें नेपाल की अतिक्रमण कर ली गई 11 जगहों की एक सूची है। इनमें 10 जगहों पर चीन ने अतिक्रमण किया है। सर्वे विभाग के मुताबिक चीन नदियों के बहाव को मोड़कर नेपाल चीन की प्राकृतिक सीमा को बदलने की कोशिश कर रहा है। मोदी सरकार पिछले 17 दिनों से लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा रही है। हालत ये है कि डीजल और पेट्रोल के दाम लगभग एक समान हो चुके हैं। जाहिर है लगातार बढ़ते दामों से आम जनता तो परेशान है ही, वहीं बॉलीवुड सेलेब्स में भी सरकार के फैसले को लेकर रोष है। जहां पेट्रोल के लगातार दाम बढ़ने से मिडिल क्लास और लोअर क्लास लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं डीजल के दामों में हुई जबरदस्त बढ़ोतरी से चरमराई अर्थव्यवस्था से जूझ रहे किसानों के हालात और बदतर होंगे। फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कई सितारों ने सोशल मीडिया के सहारे बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दामों पर अपनी चिंता व्यक्त की है। ऋचा चड्ढा ने एक शब्द में अपनी बात रखी और लगातार 17वें दिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने पर ट्वीट करते हुए लिखा, लूट है वही मुल्क। आर्टिकल 15 और थप्पड़ जैसी फिल्में बना चुके डायरेक्टर अनुभव सिन्हा ने इस मामले में सरकार पर व्यंग कसा है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, डीजल की जींस भी काफी महंगी होती है, उस पर तो कोई सवाल नहीं उठाता। दोस्तों, ऐसी ही लेटेस्ट न्यूज के लिए हमारे चैनल द नॉलेज बुक को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।